बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 इज ऑल अबाउट थ्योरम्स ऑफ सर्कल। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। स्टेटमेंट इज प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें साबित करना है कि सर्कल की नॉर्मल लाइंस सर्कल के सेंटर से लाजमी गुजरती हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो रिकॉल करते हैं कि नॉर्मल लाइन कहते किसे हैं। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस लेक्चर में हम दोबारा उस कंसेप्ट को रिफ्रेश करते हैं। स्टूडेंट्स, नॉर्मल लाइन बेसिकली एक मखसूस परपेंडिकुलर लाइन होती है, यानी ये बुनियादी तौर पर तो परपेंडिकुलर लाइन होती है, लेकिन इसमें एक खास प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब वो खास प्रॉपर्टी क्या है, आपको एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक सर्कल मौजूद है। ये मैंने एक सर्कल पर पॉइंट चूज किया। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस पॉइंट को यूज करते हुए सर्कल पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें, तो क्या आप कर सकते हैं? द आंसर इज, आप कैसे करेंगे? आपके सामने अगर हो एक स्ट्रेट लाइन, मैं एक स्ट्रेट लाइन का पॉइंट चूज करूं, मैं आपको कहूं कि आप इस पॉइंट से गुजरने वाली एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, तो आप कंपास यूज करते हुए भी ये काम कर सकते हैं, आप प्रोट्रैक्टर यूज करते हुए भी ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहां सर्कल के इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना आपके लिए मुमकिन नहीं है। स्टूडेंट्स, इसका हल बहुत आसान है। आप इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानते हुए एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें। अब स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट को बेस बनाकर आप चाहे कंपास यूज कर लें, चाहे प्रोट्रैक्टर यूज कर लें, आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करते हुए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें। स्टूडेंट्स, इस टेंजेंट लाइन पर आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये जो मखसूस परपेंडिकुलर लाइन है जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास कर रही है, इस लाइन को नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट दिस पॉइंट कहा जाएगा। नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ लाइन which is perpendicular to tangent at point of tangency is called normal to the curve at that point। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट से आप एक टेंजेंट पास कर सकते हैं। उस टेंजेंट को यूज करते हुए आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स और इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइंस आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी कर्व के लिए, सिर्फ सर्कल के लिए नहीं, किसी भी कर्व के लिए। अब स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने बहुत सारी नॉर्मल लाइंस ड्रॉ की इस सर्कल के लिए। आप देख सकते हैं कि तमाम नॉर्मल लाइंस सेंटर से पास कर रही हैं। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को यूज करते हुए यह साबित करना बहुत आसान है, जैसा कि मैंने आपके सामने किया, लेकिन यहां पर हमने एनालिटिकल ज्योमेट्री को यूज करते हुए यह साबित करना है। अब सवाल यह है कि हम ये किस तरह करेंगे। स्टूडेंट्स, हम एक सिंपलेस्ट सर्कल कंसीडर करेंगे, यानी एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन पर होगा। इक्वेशन होगी x² + y² इज इक्वल टू r²। हम एक पॉइंट चूज करेंगे, एक मखसूस पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1, y1। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानते हुए हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे। आप जानते हैं कि टेंजेंट की इक्वेशन लिखने के लिए हम डिफरेंशिएशन वाला प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं, हम रिप्लेसमेंट प्रोसीजर भी यूज कर सकते हैं, और हमने सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने के लिए हमने एक फार्मूला भी ड्राइव किया था, हम वो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को यूज करते हुए हम स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर लेंगे। अब चूंकि नॉर्मल लाइन टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट की मदद से हम स्लोप ऑफ नॉर्मल मालूम कर लेंगे। अब नॉर्मल लाइन चूंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरती है बाय डेफिनेशन, हम पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मालूम कर लेंगे। अब हमें साबित क्या करना है? हमें साबित करना है कि कोई भी नॉर्मल लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से जरूर पास करती है। अब स्टूडेंट्स, हमने जो सर्कल यूज किया है, हमने जो सर्कल चूज किया है, इनफैक्ट यहां पर उसका सेंटर ओरिजिन पर है। हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आ चुकी है। हमने चेक करना है कि ये नॉर्मल लाइन सेंटर से गुजरेगी या नहीं। हम क्या करेंगे, हम सेंटर यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी नॉर्मल लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे। अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट्स यानी ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ने अगर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, तो इससे यह साबित हो जाएगा कि नॉर्मल लाइन सेंटर से पास कर रही है। अगर कोई पॉइंट किसी कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसका यह मतलब होता है कि वो पॉइंट उस कर्व का हिस्सा है। स्टूडेंट्स, ये है हमारा प्लान जिसके मुताबिक हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। आइए प्रूफ शुरू करते हैं।
स्टूडेंट्स, ये हमारे सामने एक सर्कल, ये हमने एक पॉइंट चूज किया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। मैं इसको नाम दे रहा हूं P का, इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं P का, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मानते हुए हमने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। दिस इज टेंजेंट। अब नॉर्मल लाइन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज कॉल्ड नॉर्मल लाइन टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्टूडेंट्स, ये जो रेड कलर की लाइन है, दिस इज नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट। इसको यहां पर लिख देते हैं नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स, हमने यहां पर क्या करना है, हमने पहले इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। हम एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं कि जिसका सेंटर ओरिजिन पर है। हम इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन मालूम करेंगे, उस इक्वेशन से हम स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर लेंगे। चूंकि नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल लाइन चूंकि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है, सो पॉइंट और स्लोप को यूज करते हुए हम नॉर्मल की इक्वेशन लिखेंगे। यह है हमारा प्लान, जिसके मुताबिक हम इस प्रूफ को करने जा रहे हैं। लेट, बल्कि यहां पर लिखते हैं रेफर्ड टू रफ डायग्राम। लेट देयर बी a circle with radius r centered at origin 0,0। अब आप जानते हैं कि ऐसे सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट Px1 y1 be a point on the circle। ये एक पॉइंट है ऑन द सर्कल, यहां पर हमें नजर आ रहा है। थ्रू P x1 y1 a tangent is passing। Equation of tangent by रिप्लेसमेंट प्रोसीजर। मैं रिप्लेसमेंट प्रोसीजर यूज कर रहा हूं। रिप्लेसमेंट प्रोसीजर में क्या होता है कि हम एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं y1 से। x को रिप्लेस करते हैं x प्लस x1/2 से, हमारे पास x वाली टर्म ही नहीं है, और y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1/2 से, हमारे पास y वाली टर्म भी नहीं है। सो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आएगी, दैट विल बी x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का मकसद यह है कि हम यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम कर लें। अब यहां से स्लोप ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट स्टूडेंट्स, क्या कंसेप्ट है, जब आपके पास किसी लाइन की इक्वेशन मौजूद हो तो आप उस इक्वेशन को देखकर स्लोप कैसे मालूम करते हैं। शाबाश, ये काम हम चैप्टर 4 में बार बार कर चुके हैं। आपके पास जो बेसिक कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि x वाली टर्म और y वाली टर्म दोनों इक्वल के एक तरफ हो। वैसे अगर जनरल फॉर्म में हो इक्वेशन तो सबसे अच्छी बात है, यानी आप आर स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले आए। लेकिन अगर आपने सिर्फ स्लोप मालूम करनी है तो x और y वाली टर्म्स इक्वल के एक तरफ हों, ये लाजमी कंडीशन है। जब x और y वाली टर्म्स इक्वल के एक तरफ हों तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज x1 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y दैट इज y1, ये आपके पास होगी स्लोप उस स्ट्रेट लाइन की। ये स्टूडेंट्स आ गई स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां से हम बनाएंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब नॉर्मल लाइन चूंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, सो इसकी स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी।
नेगेटिव करने से ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और रेसिप्रोकल से आ जाएगा हमारे पास y1 ओवर x1। अब इसका रीजन साथ लिख दें, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। स्टूडेंट्स हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गई, अब हमें चाहिए पॉइंट ऑफ नॉर्मल। पॉइंट ऑफ नॉर्मल बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल हम जानते हैं कि नॉर्मल लाइन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरती है। सो ये हमारा पॉइंट ऑफ नॉर्मल है, ये आ गया पॉइंट ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। हम पॉइंट स्लोप फॉर्मूला यूज करते हुए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख सकते हैं। सिंस नॉर्मल लाइन passes through the point of tangency, so equation of normal by पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट ऑफ नॉर्मल और ये स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट स्लोप फॉर्मूला आप जानते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 चूंकि हमारे पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो y1 ही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। ये हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल y1 ओवर x1 इंटू x माइनस x1। हमारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 ही है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x1 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हुआ, x1y माइनस x1 y1 इज इक्वल टू y1 x माइनस x1 y1। अब स्टूडेंट्स माइनस x1 y1 माइनस x1 y1 दोनों सेम टर्म्स इक्वल के अपोजिट साइड पर हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, अगर हम जनरल फॉर्म में ले आए इस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को, तो हम लिखेंगे x y1 या y1 x माइनस x1 y इज इक्वल टू 0। इस टर्म को हम दूसरी जानिब लेंगे। स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक नॉर्मल की इक्वेशन नहीं है, ये तमाम नॉर्मल्स की जनरल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी। आपको जिस पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की इक्वेशन चाहिए, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट x1 की जगह पर और y कोऑर्डिनेट y1 की जगह पर पुट करेंगे तो उस पॉइंट से गुजरने वाले नॉर्मल की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। यानी ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉर्मल लाइंस की जनरल इक्वेशन आपके पास आ चुकी। इसी तरह से आपको ये भी बता दूं कि ये जो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम की थी, ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट लाइंस की जनरल इक्वेशन है। आपको जिस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट x1 की जगह पर और y कोऑर्डिनेट y1 की जगह पर अगर पुट करेंगे तो आपको उस पॉइंट से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन मिल जाएगी। ये स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम नॉर्मल लाइंस की जनरल इक्वेशन आ चुकी। अब स्टूडेंट्स हमने चेक करना है, हमने इनफैक्ट साबित करना है यहां पर कि तमाम नॉर्मल लाइंस सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करती हैं। अब हमने जो यहां पर सर्कल चूज किया उसका सेंटर है ओरिजिन। अगर ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो यह साबित हो जाएगा कि तमाम नॉर्मल लाइंस सर्कल के सेंटर यानी यहां पर ओरिजिन से गुजर रही हैं। हम यहां पर लिखेंगे टू प्रूव दैट normal lines pass through the center of the circle we will have to show that center 0 0 satisfy this equation. Put x equal to 0, y is equal to 0. Keep in mind x1 y1 ये सर्कल का पॉइंट है। x और y की जगह पर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं x0 y0। हम यहां पर पुट करते हैं y1 इंटू 0 माइनस
x1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स 0 माइनस 0, 0 इज इक्वल टू 0, ट्रू। स्टूडेंट सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ने नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल लाइन सेंटर से पास कर रही है, जो सेंटर है वो नॉर्मल लाइन का हिस्सा है। हम कंक्लूड करते हैं, हेंस नॉर्मल लाइंस of a circle pass through center of the circle। स्टूडेंट्स बढ़ते हैं इसी टाइप के एक और थ्योरम की जानिब। स्टूडेंट्स हम एक और थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम नंबर 2 के तौर पर गिवन है। स्टेटमेंट इज प्रूव दैट स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आसान अल्फाज में हमें साबित करना है कि कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ द सर्कल से ड्रॉ की जाए, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे, टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर हो, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लाजमी गुजरेगी। स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 1 की स्टेटमेंट यानी पहले थ्योरम की स्टेटमेंट आपके सामने है और यह स्टेटमेंट भी आपके सामने है। आपको देखना है कि दोनों में फर्क क्या है। आप जरा गौर करें, पहले थ्योरम की स्टेटमेंट, प्रूव दैट नॉर्मल लाइंस ऑफ अ सर्कल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने वहां पर साबित किया कि सर्कल की नॉर्मल लाइंस सर्कल के सेंटर से लाजमी गुजरती हैं। अब नॉर्मल लाइन जब हम वर्ड यूज करते हैं तो इसमें आ जाती हैं दो बातें, यानी एक ऐसी लाइन जो टेंजेंसी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करती है और दूसरी बात टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। हमने वहां पर साबित किया थ्योरम 1 में कि कोई भी ऐसी लाइन जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करेगी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, वो सेंटर से लाजमी गुजरेगी। यहां पर हमने उल्ट साबित करना है। यहां पर हम कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरेगी, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जरूर गुजरेगी। आइए आपको फर्दर एक्सप्लेन करता हूं डायग्राम की मदद से। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सर्कल, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जिसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद, और ये टेंजेंट लाइन। पहले थ्योरम में हमने क्या साबित किया? हमने कहा कि कोई भी नॉर्मल लाइन सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करेगी। अब यहां पर नॉर्मल लाइन मैंने जो ड्रॉ की थी वो इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रही थी और इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर थी। कुछ इस तरह से मैंने नॉर्मल लाइन ड्रॉ की थी। वो नॉर्मल लाइन सेंटर से पास करेगी, ये हमने पहले थ्योरम में साबित किया। अब हम उल्ट करने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन जो सेंटर से गुजरे, मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ये लाइन, आप इस लाइन को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से पास करे, टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर हो, वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जरूर गुजरेगी। आप देख सकते हैं कि अगर इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं तो ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जरूर गुजरेगी। मैं इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमने यही तो साबित करना है कि ये लाइन जो है ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से जरूर गुजरेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इससे ये कैसे पता चल रहा है कि ये लाइन इस टेंजेंट के लिए परपेंडिकुलर है? तो स्टूडेंट्स लाइन का किसी दूसरी लाइन के लिए परपेंडिकुलर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हों। अगर इस वक्त ये दो मार्कर्स परपेंडिकुलर हैं तो अब भी ये दोनों परपेंडिकुलर ही हैं एक दूसरे के लिए। इनका दोनों का एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है। अगर ये इस वक्त परपेंडिकुलर हैं, इस वक्त परपेंडिकुलर हैं, तो ये इस वक्त भी एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर ही हैं। अब स्टूडेंट्स इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट पर सिमिलर ही है। अब यानी वही काम मैंने वही सारी स्टेटमेंट एज इट इज लिखी रहने दी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हमारा सर्कल है, x1, y1 हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरने वाले टेंजेंट की इक्वेशन हमने लिख ली। यहां से हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख ली। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने क्यों मालूम की है? हमें यहां पर कहा क्या गया है कि एक ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही हो। अब लाइन अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर है तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से उस लाइन की स्लोप मालूम कर सकते हैं। चूंकि लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है सो उसकी स्लोप इस स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। यहां पर नॉर्मल का वर्ड हमने यूज नहीं करना। लास्ट जो मैंने सॉल्यूशन किया था, प्रूफ किया था, उसमें मैंने यहां पर लिखा था स्लोप ऑफ नॉर्मल। यहां पर
नॉर्मल का वर्ड यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मल का वर्ड जैसे हम यूज करते हैं उसमें दो बातें आ जाती हैं कि टेंजेंट पर परपेंडिकुलर भी है और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजर रही है। ये लाइन टेंजेंट पर तो परपेंडिकुलर है, लेकिन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरना हमने साबित करना है। सो हम यहां पर इसे नॉर्मल हरगिज हरगिज नहीं लिखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। एक ऐसी लाइन की स्लोप जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देंगे, ये आ जाएगा y1 ओवर x1। अब स्टूडेंट्स, हमें जो लाइन बताई गई है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है वो ओरिजिन से पास कर रही है, यानी सेंटर ऑफ द सर्कल। यहां पर हमने सेंटर ऑफ द सर्कल ओरिजिन कंसीडर किया है, ओरिजिन से पास कर रही है। सो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फार्मूला की मदद से। सिंस line is passing through center of the circle, that is to say 0,0, ये हमारा है सेंटर ऑफ द सर्कल। सो इक्वेशन ऑफ लाइन बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म को जहन में ले आए, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 y माइनस, अब y1 नहीं यहां पर लिखना, यहां पर हमने लिखना है पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है। लाइन पास कर रही है ओरिजिन से, जो कि हमारा सेंटर है। सो यहां पर आ जाएगा ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट, दैट इज 0, इज इक्वल टू m। m आ जाएगा y1 ओवर x1, ये हमारे पास उस लाइन की स्लोप x माइनस x1 यानी हमारा जो पॉइंट है जिससे लाइन पास कर रही है उसका x कोऑर्डिनेट, दैट इज 0। अब स्टूडेंट्स इसे सिंप्लीफाई करते हैं, x1 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, x1y इज इक्वल टू 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, राइट साइड पर आ गया y1 इज इक्वल y1 इंटू x। इसे हम अगर जनरल फॉर्म में ले आए तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी y1x माइनस x1y इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास जनरल इक्वेशन आ गई उस लाइन की जो कि सेंटर से पास कर रही है और टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। अब हमने चेक करना है कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से गुजरेगी या नहीं। टू चेक दैट it passes through point of tangency x1 y1, we will put इस लाइन की इक्वेशन में x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हम पुट करते हैं। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो इसका मतलब है कि ये लाइन इस पॉइंट से यानी इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से लाजमी गुजर रही होगी। पुट x इज इक्वल टू x1, y इज इक्वल टू y1। अब यहां पर पुट किया x1 y1, x की जगह पर x1 पुट कर दिया, x1 y1 माइनस x1 y की जगह पर भी y1 पुट किया, x1 y1 माइनस x1 y1 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0, इट इज ट्रू। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी के कोऑर्डिनेट्स ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब है कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इस लाइन का हिस्सा है। हेंस एनी लाइन drawn from center of circle perpendicular to tangent will pass through
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। स्टूडेंट्स, यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद थ्योरम्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।